आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की राजनीति की 3 शख्सियतों की। इन शख्सियतों की मुखरता इन दिनों चर्चा में है। ये 3 शख्सियतें हैं सरयू राय जी, बाबूलाल मरांडी जी और मांडर विधायक बंधु तिर्की जी। सरयू राय अपनी बात बिना लाग लपेट के कहने के लिए जाने जाते हैं। हाल में उन्होंने एक बयान दिया, कहा राज्यसभा चुनाव में सर्वसम्मति से आम सहमति से राज्यसभा चुनाव होना चाहिए और सर्वसम्मति से भाजपा और झामुमो का उम्मीदवार चुना जाना चाहिए। यदि राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं होगा तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की जो समस्या है वह रुकेगी। इसके पूर्व उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि टाटा मोटर्स और होमगार्ड के जवानों की नियति एक सी है, इनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन होना चाहिए जिससे उनकी स्थिति ठीक हो सकेगी। हाल में उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से बचे, सच्चाई को स्वीकारे, इससे देश स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेगा। तो ये वानगी है सरयू राय जी के ट्वीट की। सरकार को सुझाव देने और व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के संबंध में वे लगातार सुझाव देते रहते हैं। अब बात करते हैं बाबूलाल मरांडी जी की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक दर्जनों पत्र लिखकर उन्हें सुझाव दे चुके हैं। आज उन्होंने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में गृह सचिव और डीजीपी के पद प्रभार पर रहना उचित नहीं है। राज्य में उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में नियमित अधिकारियों से इन पदों को भरा जाना चाहिए। पूर्व में भी वे सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने पूर्व में जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि राज्य में फलदार पौधों के साथ इमारती लकड़ियों के भी पौधे लगाए जाने चाहिए। इससे इमारती लकड़ियों के लिए दूसरे प्रदेशों पर राज्य की निर्भरता कम होगी। तो बाबूलाल मरांडी जी के लगातार पत्र लेखन से एक तो सरकार को कई मुद्दों पर अच्छे सुझाव मिल रहे हैं, वहीं कई दफ़ा इन पत्रों में सरकार की आलोचना भी होती है। अब बात करते हैं तीसरे राजनेता बंधु तिर्की जी की। बंधु तिर्की जी इन दिनों कोरोना संकट में अनाज का वितरण जितनी गंभीरता से कर रहे हैं उतनी ही गंभीरता से वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने केरल से 1500 छात्राओं को लाने का मुद्दा उठाया और इससे पूर्व छठी जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों के संबंध में भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि इसके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बननी चाहिए। किसानों का मामला उठाने से भी वे कभी पीछे नहीं हटते हैं। सुझाव, आलोचना और प्रशंसा किसी भी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
और इन 3 राजनेताओं के जो सुझाव हैं, जो आलोचनाएं इन्होंने की है सरकार की, और कई दफ़ा जो प्रशंसा हुई है सरकार की, वे सब एक बेहतर झारखंड को गढ़ने में मदद करेंगे, ऐसा लगता है। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।